Welcome back to my YouTube channel. I am going to tell you about helping verb EJMR. तो how to use EJMR. तो यहाँ पर सीखेंगे EJMR का इस्तेमाल। तो यहाँ पर देखते हैं EJMR का प्रयोग कहाँ होगा, ठीक है। देखते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आपको ये बताना है कि इसमें इज है ना, यूज आप EJMR। अब किसका प्रयोग करना है भाई? EJMR का प्रयोग करना है। और EJMR क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। पर ये ध्यान देना है कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना है, कितना हेल्पिंग वर्ब है इंग्लिश? तो देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश, अर्थात 24 है। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना है? 24 है। तो यहाँ पर देखेंगे, अब इनमें से 3 का प्रयोग याद सीखेंगे कि EJMR का प्रयोग कहाँ होगा। ध्यान देना यहाँ पर। द शीप खालिस्तान पेट एनिमल। द शीप खालिस्तान पेट एनिमल। तो यहाँ पर EJMR में आपका कहाँ पर है, किसका आएगा? इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, क्या आएगा? तो ध्यान देना यहाँ पर, ये जो शीप है, ये जो शीप है क्या है आपका? बहुवचन है, अर्थात प्लूरल है। और जो प्लूरल होते हैं उसके साथ क्या आता है आपका? आर आता है। क्या आता है आपका? आर। किसके साथ? प्लूरल के साथ, अर्थात बहुवचन के साथ। तो है ना, तो द शीप, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा भाई? आर का ही प्रयोग होगा। द शीप आर पेट एनिमल। क्या होगा? द शीप आर पेट एनिमल, अर्थात जो भेड़ होते हैं वो पालतू होते हैं। क्या होते हैं? पालतू जानवर होते हैं। अब नेक्स्ट है यहाँ पर द कैटल खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल खालिस्तान ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं द कैटल, तो आपके ख्याल से इसमें क्या आएगा, बताओ क्या आना चाहिए? तो यहाँ पर ध्यान देना ये है कि इसमें देखते हैं ये द कैटल है, ये भी क्या है आपका? प्लूरल है। क्या है आपका? प्लूरल है, अर्थात बहुवचन है। भाई बहुवचन है अर्थात इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें भी आपका क्या है? आर आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? आर। और आर क्यों आया पता है? क्योंकि जो शीप और जो कैटल होते हैं वो बहुवचन होते हैं, अर्थात प्लूरल होते हैं। हालांकि देखने पर ये जो सिंगुलर लगता है, पर ये वास्तविक में क्या है आपका? बहुवचन है। जिस प्रकार से पीपल है, पब्लिक है ना, आपका फेयर मेला है ना, द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स है, ये सब क्या है आपका? ऑटोमेटिक क्या है? ये आपका बहुवचन है। हालांकि दिखता तो नहीं है, पर ये जो है बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। तो यहाँ पर क्या होगा? द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अर्थात कैटल का मतलब क्या होगा? पशु, है ना। कैटल का मतलब क्या होगा? पशु। कहाँ पर? यहां से अनुवाद करेंगे, यहां से ऐसे जाएंगे तो पशु, पशु है ना, खेत में चर रहे हैं, अर्थात पशु जो है खेत में क्या कर रहे हैं? वो चर रहे हैं। नेक्स्ट है अ बंच ऑफ ग्रेप्स। अ बंच ऑफ ग्रेप्स मतलब, बंच का मतलब क्या होगा? गुच्छा। बंच यहाँ पर देखते हैं, यहाँ बहुवचन है। अब यहाँ पर कंफ्यूज आपको ये करेगा कि इसमें तो सब्जेक्ट में एस लगा है, अर्थात सब्जेक्ट में जब एस लगा है तो होगा क्या? बहुवचन। तो यहाँ पर बहुवचन होगा, क्या होगा? फिर भी आप एक अपना दिमाग लगाओ कि इसमें क्या आ सकता है, क्या आ सकता है भाई? चलो बताओ। चलो ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, इसका मतलब क्या होगा? एक गुच्छा होता है। एक गुच्छा का बात, ये गुच्छा है आपका, है ना। और अगर इस टाइप का अगर कोई गुच्छा देगा तो वहां किसका प्रयोग होगा भाई? इज का ही प्रयोग होगा भाई। हालांकि बहुत सारा है, लेकिन बात किसका है यहाँ पर? गुच्छा का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? गुच्छा का। तो यहाँ बोला जाएगी अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अर्थात है ना, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का एक गुच्छा, देयर वहां, लाइंग पड़े हुए, है ना, ई जाने हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका इज। क्यों आएगा? क्योंकि ये गुच्छा है और इस टाइप के गुच्छा में आपका किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इज का प्रयोग होगा। समझ में आया? और यहाँ भी अ दिया है, अभी समझ जाना
कि एक बंच, एक है ना, या अ बंडल, है ना। चलो ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना। तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स इज लाइंग देयर, अर्थात इज क्यों आया, क्योंकि एक गुच्छा का बात हो रहा है यहाँ पर। किसका बात हो रहा है, एक गुच्छा। अगर एक गुच्छा है तो वहां पर आपका इज आएगा, ठीक है। हालांकि उसके अंदर बहुत सारा हो, लेकिन एक ही गुच्छा आएगा उसमें। अब नेक्स्ट है आपका द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़, द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़, अर्थात छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग, है ना। अब भाई यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग, तो छत्तीसगढ़ के लोग क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ के लोग क्या होते हैं आपका, परिश्रमी होते हैं। तो आप बताना इसमें क्या आएगा, चलो बताओ तो, दिमाग लगाओ अपना दिमाग। चलो दिमाग लगाओ, क्या आएगा। तो क्या आएगा, द पीपल ऑफ छत्तीसगढ़, क्या आएगा इसमें, तो इसमें क्या है, पीपल, पीपल क्या है, लोग, अर्थात ये ऑलरेडी में क्या है आपका, बहुवचन है ना। तो यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ ऑलरेडी आपका क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अर्थात छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग क्या होते हैं, परिश्रमी, अर्थात हार्ड वर्किंग। अर्थात छत्तीसगढ़ के जो लोग होते हैं क्या होते हैं, हार्ड वर्किंग, मतलब परिश्रमी होते हैं। अर्थात यहाँ पर आर आएगा, क्यों आएगा, पीपल बोला जाए, लोग बोला जाए, कहाँ का, छत्तीसगढ़ के, है ना भाई। छत्तीसगढ़ के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। अर्थात पीपल क्या निकला आपका, है ना, बहुवचन है आपका। उसी प्रकार पुलिस है, तो पुलिस भी आपका क्या होगा, आप है ना, द पुलिस खालिस्तान चेजिंग द थीव्स। तो पुलिस भी क्या है आपका भाई, ये भी आपका बहुवचन है आपका, क्या है आपका, बहुवचन है। हाँ, तो यहाँ भी बहुवचन है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका, आर ही आएगा। तो द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, इसका मतलब क्या होगा, अब यहाँ आर क्यों आया पता है ना, क्यों आया, क्योंकि जो द पुलिस है या पीपल है ये ऑलरेडी क्या है आपका, प्लूरल है, बहुवचन है, प्लूरल है, अर्थात बहुवचन है। अब बहुवचन में किसका प्रयोग होता है भाई, आर का प्रयोग होता है, वर का प्रयोग होता है, और हैव का प्रयोग होता है, और डू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखते हैं द पुलिस आर चेजिंग द थीव्स, पुलिस चोर का पीछा कर रहा है, कर रहे हैं। पुलिस जो है, पुलिस चोर के पीछे, है ना, पीछा कर रहा है, चोर का पीछे कर रहा है। तो जब भी अनुवाद करना, ट्रांसलेट पर इधर सब्जेक्ट को पकड़ना, फिर इधर से आ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है जेंट्री, तो यहाँ जेंट्री, द जेंट्री खालिस्तान इनवाइटेड। अब यहाँ पर जेंट्री, जेंट्री क्या है भाई आपका, जेंट्री भी क्या है आपका, बहुवचन है। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, भद्र लोग, भद्र लोग, भद्र लोग। यहाँ भी आएगा आपका क्या आ जाएगा, आर आएगा, क्यों आएगा आर, क्योंकि जो भद्र लोग, जेंट्री है ना, जेंट्री का मतलब क्या, भद्र लोग। और इसमें एक लोग नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, इंक्लूड है ना, बहुत बहुत है ना, बहुत लोग इंक्लूड है। और भद्र लोग किसे बोलते हैं, जिसे कोई छुआछूत या कुछ नीच जात किसे कुछ बोलते हैं, परेशानी होना चाहिए, है ना। तो उसी को क्या बोला जाए, भद्र लोग आर इनवाइटेड, है ना। अर्थात क्या है, उसको भी क्या किया गया, आमंत्रित किया गया, आमंत्रित किया गया है। भद्र लोग को भी क्या किया गया, आमंत्रित किया गया है। तो ये पैसिव वॉइस की तरह है ना। अब नेक्स्ट है अ फ्लॉक ऑफ शीप, ये झुंड होता है, फ्लॉक का मतलब क्या हो जाएगा, झुंड। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अब किसका झुंड बताया जा रहा है यहाँ पर, भेड़ का झुंड,
किसका झुंड बताया जा रहा है यहाँ पर? भेड़ का झुंड है ना भाई। ये मान लीजिए भेड़ है, ठीक है। तो अब फ्लॉक्स ऑफ झुंड मतलब किसका झुंड है ना? शीप यानी भेड़ का झुंड। तो भेड़ के झुंड है ना कहाँ? तो यहाँ पर है ना झुंड दिया है, झुंड, एक झुंड बोला है, तो यहाँ एक आया तो मैं पहले बताऊं क्या आएगा इसमें? ई जाएगा, क्योंकि हालांकि उसमें ज्यादा है पर उसमें क्या हो जाएगा? एक झुंड के बात हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो एक झुंड का बात होगा, हाँ तो जाहिर सी बात किसका प्रयोग होगा? तो अ फ्लॉक्स ऑफ शीप है ना, मतलब भेड़ का झुंड खेत में चर रहा है। भेड़ का झुंड खेत में चर रहा है। अब नेक्स्ट है आपका द पोल्ट्री खालिस्तान सोल्ड देयर। तो पोल्ट्री का मतलब क्या होगा? मुर्गी के बच्चे या मुर्गियां या बतखें। ये बहुवचन है आपका, ये भी आपका क्या है? प्लूरल है। ये आपका क्या है? आपका प्लूरल आ गया। प्लूरल अर्थात किसके है ना? जो पोल्ट्री होते, पोल्ट्री मतलब जो बतखे होते या ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मुर्गियां है ना, तो ये बहुवचन है। तो मुर्गियां आर सोल्ड देयर, वहां मुर्गियां क्या है? बिक गया है ना? बिक गया मतलब बेच दिया गया है ना। सोल्ड बिक गया वहां। अब नेक्स्ट है, ये आपके लिए है, ये आपको बनाना है कि इसमें आपका क्या आएगा। ठीक है, अ सेट ऑफ पेंसिल खालिस्तान बाग। तो कमेंट में बताना है कि इसमें क्या आएगा। ठीक है, तो आप बताओगे। पापा बॉलिंग किधर लेंगा? बॉलिंग किधर ले? बॉलिंग किधर लेंगे पापा? पापा बॉलिंग किधर लेंगा? एक और बना लेना, अ टीम ऑफ हमारे स्कूल में विकल लेके पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में a team of players खालिस्तान कम देयर। तो कमेंट में बताना यहाँ भी क्या होगा, इस दोनों को बताना कि इसमें क्या आएगा। तो ध्यान देना, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कमेंट में बताना, ठीक है। ओके बाय, सी यू अगेन, आई मीट यू नेक्स्ट डे।